जो सब लोग अपने बॉडी से ब्लड निकाल रहे हैं, क्या संदेश इसका है? जी, हम इसका ये एक जो है हमारी ख्वाहिश होती है हम लोगों की, एक अफसोस हम लोग जगाते कि काश की अगर हम करबला में होते तो मौला बाबा का खून बहाने से पहले हम अपना खून बहाते। हम कहना चाहते हैं कि जुल्म के आगे जो ना झुके उसे हुसैन कहते हैं, जो मर के भी जिंदा रहे उसे हुसैन कहते हैं। यजीद था एक वक्त का बादशाह, मगर जो दिलों पर राज करे उसे हुसैन कहते हैं। लोग अपनी जिम्मेदारी से, और यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सब आपस में साथ रह करके और साथ में चलते हैं और साथ में ताजिया के मुकाम तक ले आते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। यहाँ के सुख में आभारी हूँ, दीदारगंज थाने का आभारी हूँ कि उन्होंने आया मेरा जुलूस पहुँचाया यहाँ तक। और हमारे यहाँ कोई लफड़ा झगड़ा में हम लोग भी जाते आते हैं। जी, हम जाते हैं, रामलीला में भी जाते हैं। ये लोग हमारे मुहर्रम में आते हैं। हमारे यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते। ये जो तमाम भीड़ आपको दिखाई दे रही है, मुहर्रम के उपलक्ष्य में ताजिया जुलूस निकाला गया है। और हमारे साथ में इमाम साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इसमें जो तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं दी जा रही हैं, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्यों ऐसा किया जाता है। सबसे पहले ये मुहर्रम का त्योहार जो शोक के रूप में मनाया जाता है, क्या कारण? आज से 1400 साल पहले मोहम्मद साहब के दवा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, एक जालिम था, आतंकवादी था, दहशतगर्द था, जो इंसानियत और मानवता का दुश्मन था। वो इंसानियत को खत्म करना चाह रहा था, मानवता को मिटाना चाह रहा था। इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे ने कहा कि जब तक मेरी रगों में मोहम्मद साहब का खून दौड़ रहा है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मानवता और इंसानियत को मिटा दे। और करबला के मैदान में आज से तकरीबन 1400 साल पहले जो करबला इराक में है, आज भी बहुत पवित्र स्थल है। श्रद्धालु ज़ियारत पे जाते हैं। और अभी अरबाई जो 40वां बोलते हैं, 40 दिन बाद, उसमें बहुत ज्यादा लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। और जाके वहाँ इमाम हुसैन के जो उनका रोजा बना है, वहाँ जाके वो ज़ियारत करते हैं। और तकरीबन 90 किलोमीटर ये पैदल जाते हैं नजफ से करबला का, और दुनिया को ये बताते हैं कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपने 72 शहीदों की कुर्बानी देकर जो है हक को, सच्चाई को बचा लिया। अब करबला की शहादत से हमें ये प्रेरणा मिलती है, हौसला मिलता है, जज्बा मिलता है, क्योंकि करबला मजलूमों, बेकसों और जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनका सहारा बन जाती है और एक जज्बा, जीने का जज्बा पैदा करती है। तो जो करबला का अध्ययन करता है वो सही तरीके से इमाम हुसैन की अजमत और उनकी फजीलत को जानता है कि आपने क्यों संघर्ष किया, क्यों सब कुछ त्याग दे दिया, इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया। सारा मकसद मानवता को जिंदा रखना था, इंसानियत को बचाना था, जुल्म के खिलाफ लड़ना था। और करबला में जुल्म के खिलाफ आपने लड़के हर एक कमजोर को जो है एक जज्बा दे दिया। अब उसके अंदर इतनी ताकत हो गई है कि वो करबला को पढ़ेगा और उसके अंदर हौसला पैदा हो जाएगा, जीने का एक तरीका मिल जाएगा, एक सलीका मिल जाएगा। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, आप जाके पढ़ देखिए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे यहूदी हो, चाहे हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, सब ने इमाम हुसैन के बारे में अपने अपने सिद्धांत को पेश किया है। जिसमें जो है खुद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं कि मैंने करबला के इतिहास का गौर से अध्ययन किया तो इस नतीजे पर पहुंचा कि भारत को अगर कामयाबी के रास्तों पर चलना है तो करबला के शहीद इमाम हुसैन के रास्ते को अपनाए। राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि करबला की दर्दनाक शहादत मानव इतिहास की एक ऐसी घटना है जो किसी युग में भुलाई नहीं जा सकती और हर युग में मानव के जीवन को प्रभावित करती रहेगी। श्री श्री शंकराचार्य ने कहा कि करबला के मैदान में अगर हुसैन ने अपनी कुर्बानी न दी होती तो आज न इंसानियत होती, न कोई इस्लाम का नाम लेने वाला था। हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि करबला एक सत्य और जो है इंसानियत का पैगाम देती है, और करबला का बलिदान सच्चाई के रास्ते पे चलने की प्रेरणा देता है। इसलिए हम लोग ये जुलूस निकालते हैं और हमारा मकसद होता है कि करबला से सबक लेके पूरी दुनिया में बगैर किसी तफरीक के मजहब व मिल्लत, यानी बगैर किसी धर्म के, पहले धर्म नहीं होता, पहले इंसानियत होती है, मानवता होती है, यानी इंसानियत पहले है, धर्म बाद में होता है। ये धर्म हमने बांट लिया, लेकिन अगर आपका खून निकाला जाए, हमारा खून निकाला जाए, तो खून एक ही निकलेगा, न हिंदू का अलग होगा, न मुसलमान का अलग होगा, सबका खून क्या होगा, एक ही होगा। अगर रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हम उसका मजहब नहीं पूछते हैं, उसका धर्म नहीं पूछते, बल्कि इंसानियत के नाते पहले उसकी हम मदद करते हैं, उसका सहायता करते हैं। तो इसीलिए जो है हम सबको, हिंदू हो मुसलमान हो, सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आस्था है, और सब मिलके जो है हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाते हैं। हिंदुस्तान हमारा जिंदाबाद, गंगा जमुना। हिंदुओं का भी पूरी तरह यहाँ देख रहे हैं हम सहयोग है पूरी तरह से आपके साथ। जी, हमारे हिंदू भाई आज से नहीं, एक जमाने से हमने देखा कि जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग भी बताते हैं, हम लोगों ने देखा और आप भी देख रहे हो कि इनको बड़ी आस्था होती है। जहाँ पे भी मौला बाबा का रोजा बना होता है, वहाँ ये जाते हैं, अपनी मन्नतों मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इनकी मन्नतें पूरी होती हैं। ताजिया के नीचे आते हैं, तवाफ करते हैं, इनकी मन्नतें पूरी, क्योंकि हिंदू भी जो है ना, वो एक धर्म जो है वो पहले इंसानियत का पैगाम देता है। चाहे आप जो है महाभारत को देख लीजिए, जीत किसकी हुई है, या आप रामायण को देख लीजिए, आप गीता का श्लोक पढ़िए, कहीं भी आप देखिएगा, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, तो हर किताबों में संदेश यही दिया गया है कि जो है इंसान को चाहिए कि सत्य के रास्ते पे चले, और हमेशा सत्य में जयते, सत्य की ही जीत होती है। जो सत्य पे चलता है, जो जुल्म करता है या जुल्म जो है महिलाओं पे करता है या बच्चों पे करता है, तो एक ना एक दिन वो जलील होता है, रुस्वा होता है। और सत्य कल भी जीता था, आज भी जीता है। आज देख ले 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन का नाम हर मजहब, हर कौम के लोग ले रहे हैं, बगैर तफरीक के मजहब व मिल्लत। हिंदू भी ले रहा है, ईसाई भी ले रहा है, मुसलमान भी ले रहा है, लेकिन वही आतंकवादी दहशतगर्द यजीद का कोई नाम लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ा जी जी, इसमें जो सब लोग अपने बॉडी से ब्लड निकाल रहे हैं, क्या संदेश इसका है? जी, हम इसका ये जो है हमारी ख्वाहिश होती है हम लोगों की, एक अफसोस हम लोग जगाते हैं कि काश की अगर हम करबला में होते तो मौला बाबा का खून बहाने से पहले हम अपना खून बहा देते, क्योंकि हम करबला में न थे। तो उसी आरज़ू और तमन्ना को पूरी करते हुए हम लोग जो है अपना खून बहाते हैं मौला बाबा की याद में। और देखिए, अगर किसी के यहाँ कोई घटना हो जाती है तो वो इंसान जो है बेबस हो जाता है, लाचार हो जाता है, अपने सरो सीना को पीटने लगता है, वो नहीं देखता मुझे क्या हुआ है, उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। इसी तरीके से हम करबला के जब 72 जो है शहीदों की दर्दनाक कुर्बानी को सुनते हैं, यहाँ तक कि मौला बाबा का 6 महीने का बच्चा था। बताइए, एक बच्चा किसी भी मसलक का हो तो अगर कोई जुर्म खता होता है तो बड़ों का होता है, बच्चे का तो कोई खता नहीं होता। लेकिन करबला में जालिमों ने 6 माह के बच्चे को जो है कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि उसकी माँ का दूध खुश्क हो गया था। और आपने अपने हिंदुस्तान में देखा होगा, बिहार वगैरह और दीगर झारखंड वगैरह बहुत सी अपने हिंदुस्तान में है कि महिलाएं जो है वो दूध लेके आती है, उनकी आस्था होती है, मौला बाबा की सवारी जिसे हम लोग दुलदुल कहते हैं, उसके टाप पे डालती हैं और ये कहती हैं, उनकी आस्था है कि मौला बाबा जैसे वो आस्था रखती है कि मौला बाबा अगर कल हम करबला में होते या आप हिंदुस्तान आ जाते तो मैं पानी के बजाय आपके बच्चे को दूध से सैराब करती। इसी तरीके से हम लोग है खून बहाते हैं और ये तमन्ना रखते हैं कि हम भी करबला में होते तो मौला बाबा का खून बाद में बहता, पहले हम अपना खून बहाते। प्रशासन के लोगों का सहयोग रहा पूरी तरह? जी, हमारी तरफ से मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करता हूँ। बढ़ चढ़ के प्रशासन ने जो है साथ दिया, और यहाँ आए हुए हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि सब ने मौला बाबा के इस जुलूस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और हर तरीके से इतनी कड़कड़ाती हुई धूप में
यहाँ तक कि रोडें जल रही थी, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है आते हैं और अपने आस्था के साथ आते हैं। सबको आस्था है मौला बाबा से, आए इस धूप में जो है और सब ने मिलकर सहयोग किया। और मैं अपनी जो है इस हिंदुस्तान की हुकूमत का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि किस तरीके से जो है हम लोगों का हुकूमत सहयोग करती है, और इसी तरीके से जो सत्य पे चलता रहे। मैं हुकूमत से कहता हूँ कि हुकूमत उसका जो है सहयोग करती रहे, और हमारे मुल्क में गंगा जमुनी तहजीब का संगम बाकी रहे। धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है आपका? अनिल सिंह यादव। क्या कहेंगे, आज यहाँ देख रहे हैं तमाम हिंदू महिलाएं और मुस्लिम भी हैं जी। और तमाम लोग इकट्ठा हैं यहाँ पे, और सब लोग सहयोग कर रहे हैं पूरी तरह से। हाँ, तो ये हजरत इमाम हुसैन जो थे वो अपनी जो कुर्बानी दिए थे वो अपने लिए नहीं दिए थे, वो लोगों के लिए अपनी 6 माह की बच्ची तक का कुर्बान कर दिए। तो आज जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं वो उनकी शहादत उनके याद में कर रहे हैं, और उस 6 माह की बच्ची का बहुत बहुत, जो 6 माह का बच्चा था उसका बहुत बहुत शुक्रिया है कि जो हम लोगों को मतलब जिंदा रखने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। उसके लिए हम कहना चाहते हैं कि जुल्म के आगे जो ना झुके उसे हुसैन कहते हैं, जो मर के भी जिंदा रहे उसे हुसैन कहते हैं। यजीद था एक वक्त का बादशाह, मगर जो दिलों पर राज करे उसे हुसैन कहते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक हमारी सांसों में रवानियां रहेंगी, महफिल में हुसैन की कहानियां रहेंगी। कोई क्या मिटाएगा आजादारी ये हुसैन को, हमारे अश्कों में इसकी निशानियां रहेंगी। इस हुसैन को क्या कोई मिटाएगा, जिस हुसैन ने अपने पूरे परिवार, अपने बच्चे, बीबी, उनकी बेटी, सबको 6 लोग उसने कुर्बानी दे दिए, अपने लिए नहीं लोगों के लिए। उस हुसैन की बराबरी और क्या करेगा कोई। शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी रही होगी जहां लोग प्यासे से मारे गए। लोगों को लड़ाई में आपने कत्ल होते देखा होगा, लेकिन पानी से मरते नहीं देखा होगा, जिसमें हुसैन उनके बच्चे, 6 माह के बच्चे को पानी तक रोक दिया गया, पानी से मार दिया गया। पानी से मरते किसी को नहीं देखा होगा आपने। उस हुसैन की याद में आज लोग यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि बार बार आप लोग ऐसे सहयोग करते हैं? नहीं, ये हम लोग हमेशा सहयोग करते हैं। हम लोग अपनी जिम्मेदारी से, और यहाँ हिंदू मुस्लिम कोई किसी तरह का कोई विवाद नहीं है, सब आपस में साथ रह करके और साथ में चलते हैं, और साथ में ताजिया के मुकाम तक ले आते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। ये हर वर्ष का यही नियम है, यह पहली बार नहीं है। क्या नाम है? फैजान हैदर खान। क्या बताएंगे, जो लोग देख रहे हैं जी। इस मुहर्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो व्यवस्था रही प्रशासन की और जो हिंदू भाई हैं, इन लोगों के बारे में कुछ बताइए लोगों को। जी, मैं अस्सलाम वालेकुम पहले कहूँगा। यहाँ पे हिंदू भाई जो है हमारे, आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ। ये लोग हमेशा से कंधा मिला के हम लोगों के साथ चले हैं, और जितना भी प्रोग्राम हमारा रोड से आता है, रोड के बाद यहाँ मुकाम तक के, ये लोग पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा सहयोग हम लोगों को करते हैं। ये लोग कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ये लोग हमेशा से हमारा सपोर्ट किए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद खान। क्या कहेंगे, जो ये बता रहे हैं इनके अनुसार सही है या सहयोग रहा? तो हाथ जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ हिंदुओं का कि मेरे साथ में रहते हैं, जुलूस के साथ साथ रहते हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छा है। यहाँ के सुख मैं आभारी हूँ, दीदारगंज थाने का आभारी हूँ कि उन्होंने आया मेरा जुलूस पहुँचाया यहाँ तक। और हमारे यहाँ कोई लफड़ा झगड़ा नहीं। इनके रामलीला में हम लोग भी जाते आते हैं। जी, हम जाते हैं, रामलीला में भी जाते हैं। ये लोग हमारे मुहर्रम में आते हैं। हमारे यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहता है, कोई कभी लफड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ। किसी हिंदू ने कहा है अरब देश के वासी हिंद में अगर आ जाते, अरब देश के वासी भारत में अगर आ जाते, होती शाम सवेरे पूजा महाबली कहलाते। ये हिंदू शायर ने कहा, ये हम नहीं कह रहे हैं अपने लग से। अवतार समझ के तुमको मन मंदिर में हम बिठलाते, होती शाम सवेरे पूजा महाबली कहलाते। ये मेरा कुछ इतना क्वेश्चन है सर, से आगे तो ठीक बाद में आपको। देखिए, हमने बात किया तमाम लोगों से, और ये आज मुहर्रम का ताजिया जो जुलूस निकाला गया वो अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। अब वहाँ दफन किया जाएगा। जी।
दफन किया जाएगा अब ना? दफन किया जाएगा। क्या समय है, समय की बात? समय दिन डूबने से पहले का होता है, मगरिब समय- की नमाज के पहले से। जी जी, दिन डूबने वाला है और जो नमाज का समय वो भी होने वाला है और अपने मुकाम तक पहुंच चुका है। फिलहाल प्रशासन के लोगों का सहयोग रहा और यहाँ के हिंदू भाइयों का और मुस्लिम भाइयों को किसी प्रकार का कोई विवाद देखने को नहीं मिला। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे जहाँ हिंदू और मुस्लिम भाइयों में मतभेद होता है, वहाँ भी लोग इन लोगों से सीखें कि किस प्रकार से भाईचारा होता है और किस प्रकार से रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।